हुआ है। और युद्ध के क्षेत्र की स्थिति उत्पन्न होने के पहले जो समस्याएं थी और जो सांसारिकता था उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग प्रकाश डालें। इसके पहले अर्जुन का योद्धापन, अर्जुन का जो वीरता था, वो बाल मारता था और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था, वो गांडीवधारी। अर्जुन को गुमान था कि मैं बहुत बड़ा योद्धा हूँ, सर्वश्रेष्ठ, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ योद्धा। अर्जुन कुरुक्षेत्र में आता है, तो कुरुक्षेत्र में आता है तो अर्जुन के सामने क्या क्या समस्याएं होती। अर्जुन पहले चाहता है, कृष्ण को बोलता है कि हे प्रभु, हे माधव, से मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले चलो, जहां से हम ठीक ठीक दोनों सेनाओं के सेनापतियों को या जिसके जिसके पक्ष में युयुत्सु आए हुए, युद्ध करने आए हुए, उनको आराम से देख सके। मेरा परिदृश्य ठीक। अर्जुन जानता है कि युद्ध के बाद हो सकता है कि इनको देखने का मौका मिले ना मिले, ये रहे ना रहे, नहीं, तो इसलिए अर्जुन बढ़िया से देखना चाहता है, युद्ध का निरीक्षण करना चाहता है, जैसा कि योद्धा करते हैं। आप भी अगर कोई काम करने जाइएगा किसी शहर में या किसी भी क्षेत्र में, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, उसका निरीक्षण करना चाहिएगा कि आखिर इसकी बनावट क्या है। नहीं, कौन कौन से लोग हमारे साथ और काम करने वाले हैं, कौन कौन से लोग मेरे प्रतिस्पर्धक हैं, मेरे प्रतिस्पर्धा में एक कंटेंडर के रूप में खड़े होंगे। आप भी कीजिएगा ना। तो अर्जुन वही करता है जो साधारण व्यक्ति को करना चाहिए या महान व्यक्ति को करना चाहिए। तो सामने देखता है अर्जुन कि गुरु द्रोण है, भीष्म पितामह है, उसके साले हैं, ससुर हैं, चचेरे भाई हैं, संबंधी हैं, तो अर्जुन का मन मोहित हो जाता है। अर्जुन का धैर्य जवाब दे देता है। अर्जुन बड़ा विकट स्थिति में पड़ जाता है। तो हम लोग भी अपने जीवन रूपी कुरुक्षेत्र में जब घूमते तो हम लोग का भी कभी कभी एक धर्म संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि हम क्या करें क्या ना करें। नहीं, अगर विकट परिस्थिति है, धर्म संकट है, आपके मन में अगर कोई विषाद है, तो उस समय विषाद से निकलना बहुत सरल नहीं होता है, बहुत सहज नहीं होता है, जैसा कि अर्जुन को हुआ है। जैसे सपोज कीजिए कि आज औरंगाबाद में या आपके गांव में और बगल के गांव में युद्ध हो जाए, तो कभी वो आपका मित्र रहा हो, नहीं, आज उसके विरुद्ध लड़ना है, तब कितना कष्टकारी है। अभी अगर जीवन के युद्ध में अगर आए हैं, तो जीवन के युद्ध में अगर आए हैं, जीवन रूपी कुरुक्षेत्र में आए हैं, तो हमारे सामने नाना प्रकार की विकट समस्याएं उत्पन्न होंगी। उस समय समस्या होगा कि ये करें कि ना करें, धर्म संकट की स्थिति उत्पन्न होगी। नहीं, तो इसीलिए प्रथम अध्याय को, गीता के प्रथम अध्याय को अर्जुन विषाद योग कहा गया। अर्जुन कहता है कि सीदंती माम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति, कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा गोविंद, ना युद्ध से गोविंदम, ना युद्ध से गोविंदम, मैं युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध करने की इच्छा नहीं, क्योंकि यहाँ अर्जुन का मन कमजोर हो जाता है, अर्जुन अपने कर्म पर दृढ़ नहीं रह पाता है। तो यहाँ सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न ये होती है कि अर्जुन का ज्ञान नष्ट हो जाता है, वो कौन है। नहीं, प्रत्येक व्यक्ति को एक ज्ञान हमेशा रहना चाहिए कि मैं कौन हूं। यहाँ अर्जुन का परिचय है कि अर्जुन एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा है और युद्ध करना उसके लिए सर्वश्रेष्ठ कर्म है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ कर्म क्या है, पढ़ाई करना। नहीं, अगर कोई व्यक्ति किसान है तो उसका सर्वश्रेष्ठ कर्म क्या है, किसानी करना। अगर कोई अध्यापक है तो उसका सर्वश्रेष्ठ कर्म क्या है, बच्चों को पढ़ाना। अगर कोई व्यापारी है तो उसका सर्वश्रेष्ठ कर्म क्या है, व्यापार करना। लेकिन अर्जुन क्या करता है, यहाँ से भागना चाहता है, वो पलायनवाद, वो पलायन का मार्ग अपनाता है। वो चाहता है कि किसी तरीके से
हमको कोई और उपाय मिल जाए, कोई और मार्ग मिल जाए जिस मार्ग को मैं पकड़ू और यहाँ पर निकल सकूं। नहीं, तो कहता है कि अपने स्वजनों को मार करके मैं राज्य का सुख नहीं भोगना चाहता। राज्य का अगर तीनों लोगों का सुख अगर मैं प्राप्त हो जाए तो भी मैं ऐसे सुख का भोग नहीं करना चाहता। ये रुधिर से सने हुए सुख मेरे लिए केशव दूर दूर तक लाभकारी प्रतीत नहीं होता है। चाहे युद्ध में मेरा जय हो या पराजय हो, अगर जय भी होता है तो स्वजनों को मार करके किस प्रकार का मैं सुख भोग पाऊंगा। अर्जुन भी तर्क बहुत लाजवाब देते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मूर्खों की भाषा मत बोलो, तुम्हारी शैली तो विद्वानों जैसी है लेकिन बात तुम मूर्खों जैसी कर रहे हो। भगवान कृष्ण कहते हैं कि असोच्यानन सोचस्तुम प्रज्ञावादस्य भाससे गतासु न गतासु नानु सोचति पंडिता। नहीं, कहते हैं क्या कि जिस पर शोक नहीं करना चाहिए तुमको उस पर तुम शोक कर रहे हो। विद्वान लोग न गत की चिंता करते हो न गत की चिंता करते हैं। कर्मयोगी भी कभी न गत की चिंता करता है न गत की चिंता करता है। वो अपने कर्म में निष्ठ होना रखता है, निष्ठ होने को सर्वश्रेष्ठ समझता है। ज्ञानी अपने ज्ञान में निष्ठ होने को सर्वश्रेष्ठ कर्म समझता है। नहीं, यही इसका उत्तर है।